क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे मिस्टर देवेश के रिसिप्ट ऑफ इवेंट अकाउंट का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला दिया है मध्य प्रदेश स्टेट लॉटरी, यहाँ पे नेटवर्ड यूज़ किया है इसलिए इसे हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा। विनिंग इनकम पे 30% का TDS करता है, यानी कि 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो 70%। तो यहाँ पे 24,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70 करके हम इसको ग्रॉस अप करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, यहाँ पे नेटवर्ड नहीं दिया है इसलिए डायरेक्ट हम इसको ग्रॉस है ये मान के चलेंगे, तो यहाँ पे 1,000 डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। विनिंग इनकम फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी, तो यहाँ पे भी नेटवर्ड नहीं दिया है तो डायरेक्ट 3,000 को यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। यहाँ पे हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में नेटवर्ड दिया है तो इसको हमको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो 49,000 को इंटू 100 डिवाइड बाई 70 करके ग्रॉस अप करेंगे। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, तो ये भी डायरेक्ट 2,500 टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड इन लंदन, फ्रेंड से मिला हुआ गिफ्ट हमेशा टैक्सेबल होता है। अगर रिलेटिव से मिलता तो वो 50,000 तक एग्जेम्प्ट होता, और अगर 50,000 से ज़्यादा होता तो फिर पूरा का पूरा वो टैक्सेबल हो जाता। तो यहाँ पे 1,00,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड से गिफ्ट मिल रहा है। फिर परचेस ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट के ऊपर अगर कोई खर्चा होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो इसलिए ये भी अलाउ नहीं होगा। फिर बैटिंग इन हॉर्स रेस, हॉर्स रेस पे शर्त लगाना, तो ये भी अलाउ नहीं होता है। अगर यहाँ पे हॉर्स के मेंटेनेंस के लिए मांगता खर्चा तो वो अलाउ होता, बट बैटिंग अलाउ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लॉटरी फ्रॉम मध्य प्रदेश 24,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, तो आ जाएगा 35,000। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस था 1,000। विनिंग फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी था 3,000। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस था 49,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, तो आ जाएगा 70,000। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल था 2,500 और गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड था 1,00,000 रुपये। क्योंकि इन दोनों में बस नेटवर्थ दिया था इसलिए हमने इस दोनों को बस टैक्स ग्रॉस अप किया है, बाकी सबको डायरेक्ट टैक्सेबल कर दिया है। सबको जोड़ने पे आ जाएगा 2,11,500 जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंप्यूट करने बोला है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बांग्लादेश, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इंडिया होता तो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया का एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन ये बांग्लादेश का है इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, बैंक का फिक्स डिपॉजिट 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी का डिविडेंड अलाउ नहीं होता है, एग्जाम्प्ट होता है, तो ये 3,580 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 3,500 तक का लिमिट है। उससे ज़्यादा का अगर होता है तो वो फिर एग्जाम्प्ट, उससे ज़्यादा का होता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 3,500 ही हम एग्जाम्प्ट करेंगे, उससे ज़्यादा का टैक्सेबल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहाँ पे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बांग्लादेश आ जाएगा 6,000। फिक्स डिपॉजिट आ जाएगा 15,000। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक था 6,700, एग्जाम्प्ट होता है 3,500, ये रूल है। तो 6,700 में से 3,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,200। 6,000, 15,000 और 3,200 को जोड़ने पे आ जाएगा 24,200 जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे मिस्टर गोविंद का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे बोला नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम द प्राइज ऑफ हरियाणा स्टेट लॉटरी। यहाँ पे नेट वर्ड आगे दिया हुआ है तो ये नेट है, नेट अमाउंट है, तो हमको इसको 1,40,000 का ग्रॉस अप करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट, प्लॉट हमारा कैपिटल है इसलिए ये IOS में नहीं आएगा, ये कैपिटल गेन में आएगा, मतलब ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रॉयल्टी फ्रॉम माइन, तो माइन का रॉयल्टी है 69,000, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, इंडिया का एग्रीकल्चर लैंड एग्जाम्प्ट होता है तो 15,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कलेक्शन चार्जेस ऑन रॉयल्टी, रॉयल्टी के लिए कलेक्शन चार्जेस, रॉयल्टी हमने टैक्सेबल किया तो ये भी टैक्सेबल अलाउ हो जाएगा। परचेस किया है इसने लॉटरी टिकट, तो लॉटरी टिकट का परचेस का जो पैसा होता है 1,760 रुपये में ख़रीदा, तो ये अलाउ नहीं होता खर्चा, तो ये अलाउ नहीं होगा। अब कंप्यूट करना है हमें IOS। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मीनिंग फ्रॉम हरियाणा स्टेट 1,40,000 का इंटू 100 डिवाइड बाई 70 करेंगे तो आ जाएगा 2,00,000। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। रॉयल्टी फ्रॉम माइन था 69,000। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एग्जाम्प्ट होगा। अलावेबल एक्सपेंस में कलेक्शन चार्जेस था 3,850 का रॉयल्टी के ऊपर, तो ये अलाउ हो जाएगा। फिर 2,69,000
जोड़ने के बाद उसमें 3,850 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,65,150 जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर मोहन का यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 6% टैक्स फ्री डेबेंचर, डेबेंचर कभी भी गवर्नमेंट कंपनी अलाउ नहीं करती है, ये हमेशा प्राइवेट कंपनी लाती है। और यहाँ पे टैक्स फ्री वर्ड दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा होता है तो जब भी सिक्योरिटी दो टाइप का होता है, गवर्नमेंट और एक नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अगर टैक्स फ्री वर्ड दिया हुआ है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन अगर टैक्स पेड वर्ड दिया हुआ है तो हमको उसको ग्रॉस अप नहीं करना होता, जितना अमाउंट दिया है उसको डायरेक्ट हम टैक्सेबल कर देते हैं। लेकिन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उस पर अगर टैक्स फ्री वर्ड दिया हुआ है तो उसको हमको ग्रॉस अप करना पड़ता है, और अगर टैक्स पेड वर्ड दिया हुआ है तो उसमें हमको चेक करना पड़ेगा। अगर रिसीव वर्ड दिया हुआ है, टैक्स पेड है और रिसीव वर्ड दिया हुआ है तो ग्रॉस अप करेंगे। अगर रिसीव वर्ड नहीं दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, तो फिर हमको उसको ग्रॉस अप नहीं करना है। तो यहाँ पे टैक्स फ्री वर्ड दिया हुआ है और डिबेंचर हमेशा प्राइवेट कंपनी अलाउ करती है, तो मतलब यहाँ पे ये ग्रॉस अप होगा। उसके बाद 5% यूपी गवर्नमेंट लोन है, तो यहाँ पे टैक्स फ्री वर्ड तो दिया नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा 30,000 रुपये। उसके बाद डेबेंचर है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो डेबेंचर दिया हुआ है और टैक्स फ्री वर्ड नहीं दिया है, मतलब हमको इसको डायरेक्ट सिर्फ इसका परसेंट निकाल के इसको डायरेक्ट टैक्सेबल करना है। उसके बाद 15% टैक्स फ्री वर्ड दिया हुआ है, मतलब इसको ग्रॉस अप भी करना पड़ेगा। 7% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, तो बॉन्ड हमेशा गवर्नमेंट लाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं दिया हुआ है कि टैक्स फ्री है कि टैक्स पेड है, तो हम इसको टैक्स पेड मान के ही चलेंगे। और इसको सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड में कभी भी हम ग्रॉस अप नहीं करते, जो अमाउंट रहता है उसको टैक्सेबल कर देते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, बॉन्ड हमेशा गवर्नमेंट ही इशू करती है। जिस तरीके से डिबेंचर प्राइवेट कंपनी इशू करती है, वैसे बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करता है, तो गवर्नमेंट का है ये, इसलिए डायरेक्ट 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अब बैंक चार्जेस है 150 रुपये कमीशन, तो ये अलाउ हो जाएगा क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट कलेक्ट करने के ऊपर चार्ज लग रहा है कमीशन, तो ये अलाउ हो जाएगा। और कैलकुलेट करना है उसका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, इसके हिसाब से उसका इनकम हमको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 6% टैक्स फ्री डेबेंचर, टैक्स फ्री वर्ड दिया था इसलिए हम पहले 30,000 था, उसका 6% निकालेंगे, आ जाएगा 1,800। उसका ग्रॉस अप करेंगे, और हमेशा सिक्योरिटी पे 10% का TDS कटता है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है 100 डिवाइडेड बाय 90, तो ये करने पे आ जाएगा 2,000। यूपी गवर्नमेंट का था 30,000 का 5% वाला, तो उसका 5% निकाल देंगे, तो 30,000 का 5% हो जाएगा 1,500। ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट का था इसलिए इसे ग्रॉस अप नहीं किया। अब यहाँ पर डेबेंचर है 6% वाला, तो कितने का था 15,000 का, तो 15,000 का 6% निकालेंगे। यहाँ पे क्योंकि टैक्स रिवर्ड नहीं दिया था इसलिए हमने डायरेक्ट इसको टैक्सेबल कर दिया। अब यहाँ पे 15% टैक्स फ्री डेबेंचर है, तो इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, तो 15,000 का पहले 15% निकालेंगे, तो आ जाएगा 2,250। अब इसका इंटू 100 डिवाइड बाय 90 करके ग्रॉस अप करेंगे तो आ जाएगा 2,500। अब 7% पॉड ट्रस्ट बॉन्ड है, तो ये क्योंकि गवर्नमेंट का है इसलिए डायरेक्ट इसको हम परसेंट निकाल कर टैक्सेबल कर देंगे, तो 10,000 का 7% निकालेंगे तो आ जाएगा 700 रुपये। और कमीशन अलावेबल एक्सपेंस था, उसमें कमीशन ऑन कलेक्शन इन ऑफ इंटरेस्ट था, कमीशन मिल रहा था इंटरेस्ट कलेक्ट करने के ऊपर 150 रुपये का। तो 2,000, 1,500, 900, 2,500, 700 को जोड़ के जब उसमें से 150 रुपये को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7,450, जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 90-20। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, तो ये 7,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा 3,500। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी 4,000 टैक्सेबल हो जाएगा।
फिर प्राइस ऑफ मेघालय स्टेट लॉटरी ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है, तो इसको ग्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो 22,000 का पूरा ये टैक्सेबल हो जाएगा। रॉयल्टी ऑफ एन आयरन माइन, ये भी 19,000 का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और शेयर दिया हुआ है इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम, तो क्योंकि ये शेयर है तो ये अलाउ इसमें नहीं आएगा, ये इसका तो अलग ही कैलकुलेशन होता है, तो ये आईयूएस में नहीं आएगा, इसलिए ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर एक्स परचेस लॉटरी टिकट, तो लॉटरी टिकट का खर्चा अलाउ नहीं होता, इसलिए ये नहीं आएगा। 100 रुपये पेड फॉर कमीशन फॉर बैंक डिविडेंड कलेक्शन, तो डिविडेंड यहाँ पे हमने अलाउ किया है दोनों, तो 100 रुपये हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। फिर 850 रुपये एक्सपेंस ऑफ रॉयल्टी, तो रॉयल्टी अलाउ किया है इसलिए 850 रुपये भी अलाउ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट था 7,000, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी था 3,500, और डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी था 4,000, विनिंग फ्रॉम स्टेट लॉटरी था 22,000, रॉयल्टी ऑन आयरन माइन था 19,000, और शेयर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एग्जेम्प्ट होता है। अलावेबल एक्सपेंस में कमीशन फ्रॉम कलेक्शन ऑफ डिविडेंड था 100 रुपये का, और एक्सपेंस ऑफ रॉयल्टी था 850 रुपये का। तो 7,000, 3,050, 3,500, 4,000, 22,000, 19,000 को जोड़ने के बाद उसमें से 100 रुपये और 850 रुपये माइनस करने पे आ जाएगा 54,550, जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा।